प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं फिर से एक बार आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उसकी आशीष, उसके अनुग्रह से सब चंगे भले हैं। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और यहाँ तक सही सलामत लेके आए। और आज फिर एक बार कुछ नई बातें, कुछ नई हमारी पवित्र शास्त्र में से कुछ अच्छा अनोखा मैं लेके आया हुआ आप लोगों के बीच में वचन, उसको हम शेयर करने जाएंगे, उसको हम पढ़ने जाएंगे। और आप सब हमारे इस चैनल में अगर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आप लोगों के बीच में कुछ नया नया वचन लेके आए और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बता सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियोस अच्छा लगता है। आप सभी के प्यार से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ अलग अनोखा वचन लेके आया हूँ। वैसे पवित्र शास्त्र का सारा वचन अनोखा होता है, लेकिन आज कुछ अलग बात पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ अलग वचन पे हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है। तो आज हम उसके बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आखिरी तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और प्रभु आप सभी को आशीष करे। और इस वीडियो को देखने के लिए परमेश्वर आप सभी को हिम्मत दे और आपका मन इधर उधर ना भटके, शैतान आपका मन को चोरी ना करे, ये मेरा प्रार्थना है। और आइए हम सब वीडियो शुरू करते हैं और प्रभु आप सभी के साथ रहे। नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज जैसे मैंने कहा कुछ नया अनोखा आज हम देखेंगे। तो सचमुच आज कुछ नया अनोखा मैं लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में, और देखेंगे हम उस बारे में और उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में भी हम जानेंगे। आज हम जो वचन में बातें करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बातें करने वाले हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आजकल हमारी पूरी दुनिया में एक चीज़ फैली हुई है। हर कोई चर्च आता है या कोई ब्रदर या सिस्टर को फ़ोन करके कहता है मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे मेरा तबीयत खराब हो गया, या मेरे बीवी का, मेरे बच्चे का, या माँ बाप का, किसी का भी तबीयत खराब हो गया, उनके लिए आप प्रार्थना करो कि वो चंगा हो जाए। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, आज की दौर में, आज की तारीख में हर कोई आता है चंगा होने के लिए। और ज़्यादा करके चर्च में या कहीं पे भी जाए तो वहाँ पे चंगाई की ही बातें की जाती है ना। आप परमेश्वर के पास आइए, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपका काम काज अच्छा करेगा, प्रभु आपका बिजनेस सही करेगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगा। यही सारी बातें बताया जा रहा है और हम इसी पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। चंगाई के पीछे हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो हम प्रभु के पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि हम चंगाई के पीछे जा रहे। बाइबल अगर हम ठीक से पढ़े तो जो कोई प्रभु के पीछे चलता है, जो कोई प्रभु को फॉलो करता है, उसकी जिंदगी में तकलीफ आता है, मुश्किलें आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, दर्द आता है, लेकिन हम में से किसी को वो नहीं चाहिए। ऐसे बहुत कम पास्टर लोग होते हैं, बहुत कम ब्रदर सिस्टर लोग होते हैं जो सेवा करते हैं। आज की दौर में वो लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ है, मुसीबत भर भर के उनकी ज़िंदगी में आया है। ऐसा लगता है जैसे उनको वो तकलीफ, मुसीबत विरासत में मिला है उनको। जैसे पिछले कुछ महीनों पहले हमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, छत्तीसगढ़ में एक पास्टर को प्रभु यीशु के नाम से जान से मार दिया गया। और ऐसे बहुत सारे ब्रदर सिस्टर लोगों को प्रभु यीशु के नाम से सताया जा रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके पीछे भागे, तो कल अगर हमारी ज़िंदगी में कोई आता है
और हमें प्रभु यीशु के नाम से हमको दो तमाचा मारता है, प्रभु यीशु के नाम से हमें जलील करता है, प्रभु यीशु के नाम से लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती करता है, लोगों के बीच में हमें कहीं का नहीं छोड़ते, तो उस समय में अगर हम सिर्फ चंगाई चंगाई करते रहे तो हम क्या करेंगे? उस समय में हम कहाँ जाएंगे? उस समय में हम किसके पास जाएंगे? उस समय में हमारे पास कौन सा रास्ता रहेगा कि हम यहाँ से बच सकेंगे? क्योंकि मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, क्योंकि उसने मना नहीं किया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसने चंगाई देगा, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किया है, सूखे हड्डी में जान डाला है, मुर्दों को जिलाया है, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आग दिया है, भूखों को खाना खिलाया है, पानी को दाख रस में बदला है, समंदर को दो भाग में बांट दिया और पत्थर में से पानी निकाला, स्वर्ग से माना गिरा के इजराइल को खिलाया। परमेश्वर ने बड़ा बड़ा कार्य किया है, लेकिन आज फिर भी ये सब होने के बाद भी हम चंगाई के पीछे दौड़ते हैं। मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में वो परेशानी, तुरंत पास्टर या ब्रदर सिस्टर को हम फोन लगा के बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में ये हो गया वो हो गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब आपके पास थोड़ा सा अगर सर दर्द भी होता है, नॉर्मल बुखार भी होता है, तो हम फोन करके पास्टर को कहते हैं या किसी ब्रदर सिस्टर को कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये दर्द, ये तकलीफ अगर सहन नहीं कर पाते हो, कल को अगर आपको प्रभु यीशु के नाम से लोग आएंगे, आपको सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हो सकता है आपको जान से भी मार देंगे, तो उस समय में आप क्या करोगे? आप कैसे संभालोगे खुद को? आप हमेशा चंगाई के पीछे जब भागोगे तो आपके अंदर वो ताकत, वो पावर नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि आप हमेशा इसको उसको फोन करके कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर परिवार के लिए प्रार्थना करो। तो आप कभी खड़े होंगे, आप कभी प्रार्थना करना सीखेंगे, आप कभी प्रभु यीशु को फॉलो करेंगे, सच में कभी आप उसकी चेले बनेंगे, कब आप उसके रास्ते पे चलेंगे? जब आप हमेशा पास्टर को बोलेंगे, ब्रदर सिस्टर को बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, तो वो सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको पैदा किया है, परमेश्वर हमें इस धरती पे सबको भेजा है और हम सभी के पापों के लिए उन्होंने एक बार बलिदान हो चुके क्रूस पे। तो हम कब तक एक दूसरे को बोलते रहेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो? हाँ, ये अच्छी बात है प्रार्थना करना, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन आज की दौर में ये ट्रेंड जैसा हो गया, सब लोग कहते हैं कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर वालों के लिए प्रार्थना करो, इसी के पीछे सब पड़े हुए। लेकिन कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलना नहीं चाहता, क्योंकि उनको सिर्फ चंगाई चाहिए, प्रभु यीशु नहीं चाहिए उनको। अगर वो चर्च आते हैं तो सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, अगर वो चर्च आते हैं तो उनका अच्छा नौकरी के लिए आते हैं, अगर वो चर्च आते हैं तो उनका घर परिवार सही सलामत चले, इसीलिए आते हैं। प्रभु यीशु के नाम से कोई नहीं आता चर्च। प्रभु यीशु को सच में ढूंढ कर प्रभु यीशु के रास्ते पे चलने के लिए कोई भी चर्च नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब देखो वही चंगाई की बातें होती है, जब देखो नौकरी की बातें होती है, जब देखो शादी की बात होती है, जब देखो घर परिवार में ऐसा वैसा चल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब आप अगर प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु यीशु आप सभी को देगा, क्योंकि उसने कहा है कि तू आज तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, तू मांग के देख और पिता तुझे मेरे नाम से सब कुछ देगा। पर हम प्रभु यीशु को उसके पीछे चलना छोड़कर हम मांगने में बिजी है, हम मांगने में बिजी है, हम मांगने में बिजी है। हम इतना मांगते कि हम मतलब ही बन चुके हैं मांगते मांगते, कि हम प्रभु यीशु को वो उसके पीछे चलना छोड़ दिए, उसको सिर्फ जरूरत के टाइम पे याद करते हैं। हमें जो चाहिए हम उसके लिए सिर्फ चर्च जाते हैं और प्रार्थना करवाते रहते हैं। तो ये जो बात है, मैंने कई बार देखा, कई लोगों को देखा ये सब करते हुए। इवन मुझे भी बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, ये हो गया वो हो गया। तो ये कब तक ऐसा चलेगा कि हम सब जब ऐसे मतलब ही बन के रहेंगे, हम प्रभु यीशु को सच में नहीं ढूंढेंगे, प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, तो कब तक ऐसा चलेगा? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले सारी वस्तुओं को ढूंढते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं करते हैं, है ना? तो आइए हम उसके हिसाब से कुछ वचन देखेंगे
और वह वचन को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर हमें उस वचन के जरिए से क्या कहता है। वचन हम देखने जाएंगे मत्ती के किताब 8 का 19 और 20 पढ़ेंगे और वो वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तब एक शास्त्री ने पास आकर उनसे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने 20वां वचन, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों की बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो ये वचन मैं आप सभी के बीच में क्यों लाया? क्योंकि आज की दौर में लोग घर बनाने लगे हुए हैं, अच्छी नौकरी के लिए लगे हुए हैं, अच्छा रिश्ता आए उसके लिए लगे हैं, अच्छी पढ़ाई हो लगे। ज़रूरत है हमें इस सारी चीज़ों की, मैं ऐसा नहीं कहता कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत क्या है? हमें मसीह के रास्ते पे चलना है, मसीह को ढूंढना है। मसीह कौन है, मसीह क्या है, हमारे ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, वो हमें ढूंढना है। लेकिन आज की तारीख में कोई ढूंढता नहीं है। अगर ये वचन कोई पढ़े, जैसा इसमें लिखा है कि लोमड़ियों का भट्ट और आकाश के पंछियों की बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। अगर ये वचन हम सच में अगर पढ़ेंगे, गहरे में इसमें जाके देखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को सब छोड़ देंगे। बोलेंगे यार यीशु मसीह के लिए तो रास्ता नहीं था, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? उससे अच्छा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सब मतलबी हो चुके हैं, मतलबी इंसान है, इसीलिए ये सब प्रभु यीशु को छोड़ देंगे। अगर कोई गलती से भी अगर आपकी जिंदगी में कल आता है, कोई अनबिलीवर आता है जिसको यीशु मसीह से नफरत है, यीशु मसीह को नहीं जानता, वो आके अगर आपको 2 फटका भी मार देगा, 2 लाफा भी मार देगा, तो आप बोलोगे मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। आप उसी समय यीशु मसीह को छोड़ दोगे, क्योंकि आप हमेशा चंगाई के पीछे दौड़े हो, पैसों के पीछे दौड़े हो, घर बनाने के पीछे दौड़े हो, बच्चों की शादी के पीछे दौड़े हो, अच्छी नौकरी के पीछे दौड़े हो, तो प्रभु के पीछे कभी दौड़े नहीं हो। इसीलिए आप उस समय में प्रभु को छोड़ दोगे। ये मेरा पूरा का पूरा मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सब छोड़ देंगे। तो उस हिसाब से एक और वचन हम देखेंगे, उसमें प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कहते हैं जो हमें जरूरी है, वो आइए सुनते हैं। याकूब के किताब 5वां अध्याय उसका 14वां वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। याकूब के किताब 5वां अध्याय 14वां वचन, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। और 15वां वचन, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। तो यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम में कोई बीमार है, हम सबको चंगाई चाहिए, हम सबको अच्छाई चाहिए, हम अपनी जिंदगी में सेटल होकर रहना पसंद करते हैं, हम सभी की जिंदगी में ये सब चाहिए, लेकिन हम प्रभु को ढूंढते नहीं। फिर भी प्रभु यहाँ पे क्या कहता है, यदि तुम में कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, जैसे पास्टर हो गया, कोई बड़े ब्रदर सिस्टर्स हो गए, कोई सेवक या सेविका हो गई जो कलीसिया की सेवा करते हैं, उन सबों को बुलाकर आप प्रार्थना करवा सकते हैं। वो भी तेल मल कर आपके नाम से प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो आप चंगे हो जाओगे। जब यहाँ पर पवित्र शास्त्र में प्रभु हम सबको ये सारी चीजें देने के लिए जब तैयार बैठा है, तो क्यों हम हमेशा चंगाई के पीछे दौड़ते हैं, हम हमेशा पैसों के पीछे दौड़ते हैं, हम हमेशा नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, हम हमेशा घर के पीछे दौड़ते हैं, हमेशा शादी को लेके दौड़ते हैं? क्यों हम ये सब करते हैं? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए हमको, हमारी जिंदगी में प्रभु नहीं चाहिए।
जरूरत पड़ेगा तो आधी रात को भी पास्टर को फोन करके परेशान करेंगे, ब्रदर ऐसा हो गया मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए ऐसा हो गया प्रार्थना करो। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे, तकलीफ आएगा, भर भर के तकलीफ आएगा, लेकिन उससे प्रभु आपको बचाएगा भी। उसने ये नहीं कहा है क्योंकि मैं तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं कहा है। यशायाह का किताब उसका 49 का 15-16 में जैसे लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो क्यों हम ये सारी बातों को समझते नहीं, क्यों हम ये सारी बातों को हम अपनी दिमाग में, दिल में नहीं बिठाते और प्रभु यीशु मसीह को हम छोड़कर चंगाई के पीछे, ये सारी चीज़ों की दुनियादारी के पीछे हम क्यों पड़े रहते हैं। जब देखो हमको ये चाहिए, जब देखो हमको वो चाहिए। कभी मैंने किसी इंसान को ये कहते हुए नहीं सुना, चाहे कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, मुझे प्रभु यीशु ही चाहिए, ऐसा किसी को मैंने कहते हुए नहीं सुना। या फिर किसी वीडियोस में भी मैंने नहीं देखा, किसी अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को मैंने ये नहीं सुना है कहते हुए, क्योंकि उन लोगों को यीशु मसीह सच में नहीं चाहिए, उनकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। वो उनको चंगाई चाहिए, वो लोग अच्छे से रहना चाहते हैं, मतलबी इंसान बन के रहना चाहते हैं। और वो सब जानते हैं ना कि हम प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको चंगाई दे देगा, हमारे काम काज अच्छे से कर देगा और हमारा नौकरी अच्छा हो जाएगा, हमारे घर में सब अच्छा होगा। सब जानते हैं, इसीलिए यही सारी चीज़ें ढूंढते, क्योंकि उन सबको पता है कि हम प्रभु यीशु के नाम से मांगेंगे तो हमको सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुमने आज तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, तू मांग के देख तुझे मिल जाएगा। तो हम सब इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कब तक हम ऐसा फायदा उठाते रहेंगे, कब तक हम अपनी पैरों पे खड़े नहीं होंगे, कब तक हम प्रभु यीशु को नहीं ढूंढेंगे, कब तक हम उसकी राह पर नहीं चलेंगे, कब तक ये सब चलता रहेगा कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्या मतलब, इससे क्या हमारी जिंदगी बच जाएगा, क्या हमारी जिंदगी सुधर जाएगा? यीशु मसीह को पाने के बाद ही हमारी जिंदगी बच सकती है, यीशु मसीह को पाने के बाद ही हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हम जब यीशु मसीह के पीछे भागेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पीछे भागेगी। अगर हम ये सारी चीज़ों के पीछे भागेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे आगे आगे भागेंगे, हम इनको कभी पीछा नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है ये है कि हम यीशु मसीह के पीछे भागे, और यीशु मसीह के पीछे जब हम भागेंगे तो सारी चीज़ें हमारे पीछे भागेगी और वो सारी चीज़ें हमको दी जाएगी, बिना मांगे मिल जाएगा। क्योंकि मांगने से ज़्यादा देने वाला वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा खुदा बैठा हुआ है। वो जानता है मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है। जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुझे तेरे माँ की पेट में रखने से पहले मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं तेरे सर के सारे बाल गिन चुका हूँ। जब उसको सब कुछ पता है तो हमें इन सारी चीज़ों के पीछे भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, प्रार्थना करना ज़रूरी है, मांगना भी ज़रूरी है, लेकिन हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना है, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। ये सरासर गलत है। हम क्या हो जाते हैं उस टाइम पे, हम मतलबी कहलाते हैं। हम वो सब कुछ छोड़कर, प्रभु यीशु को छोड़कर वो सारी चीज़ों के पीछे जब हम दौड़ते हैं तो हम मतलबी कहलाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु को हमें छोड़ना नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे हमें दौड़ते रहना है, भागते रहना है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। 24 घंटे होते हैं दिन की, 24 घंटे में हमको उसे याद करना है। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि तू 12 घंटा काम कर और 12 घंटा मुझे याद कर, कभी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है कि इसके पास समय की कमी है, समय नहीं है। और उसने कभी ये नहीं कहा है कि तू मुझे याद क्यों नहीं करता। उसने कभी हमारे सामने डिमांड नहीं रखा, उसने हमारे सामने कभी कोई शर्त नहीं रखी, पर हम उसके प्यार के फ़ायदा उठाते। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे प्रभु यीशु मसीह के सारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हम दुनिया में जब आए हैं तो हमको तकलीफ, दुख, दर्द आएगा, क्योंकि हम पाप से पैदा हुए, हम पापी हैं, तो पापियों की ज़िंदगी में सब आएगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम दौड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जब हम ढूंढेंगे सच्चे मन और प्राण से, तो हम जब उसको पाएंगे तो ये सारी चीज़ें आएगा तो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ होगा और वो सारी तकलीफ़ों, सारी मुश्किल, सारी दुनिया की परेशानियों से वो हमें बाहर निकालेगा। ये जो आज हमने वचन देखा, वचन सुना, तो उस वचन को पढ़िए। मैं ये वचन को आप लोगों के बीच में लाने का मेरा ये मतलब था, मुझे आप लोगों को ताना मारना नहीं था, या टोन मारना नहीं था, या फिर
आप लोगों के बीच में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना था, लेकिन मुझे सच में ये चीज़ बहुत खटकी, बहुत बार मैंने देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि सबकी आंखें खुल जाए। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद भी लोग अनदेखा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जो काम है मैं तो कर रहा हूँ, और आप लोग अगर अपना अपना काम करेंगे तो आपके बीच में भी प्रभु यीशु मसीह रहेगा। आधी रात को किसी पास्टर को फ़ोन करके आपको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर सच में जिस दिन यीशु मसीह को ढूंढ लेंगे, जिस दिन यीशु मसीह को पा लेंगे, तो आप भी खुद प्रार्थना करेंगे तो आप खुद भी चंगे हो जाओगे। तो आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी ब्रदर सिस्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के सारे बच्चे, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, यीशु को ढूंढिए, यीशु के रास्ते पे चलिए, वो मिलेगा और वो आपके हर तकलीफ, हर एक मुसीबत को वो दूर करने की उतना ताकत वो रखता है, उतना क्षमता उसके पास है, क्योंकि इस दुनिया को उसने बनाया है। तो एक बात बताइए, जब वो हम सभी को पापों से मुक्त करने के लिए अपना जान अगर दे सकता है, खुद को क्रूस पे चढ़ा सकता है, तो हमें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, ये बात आप लोग ज़रा सोचिए गौर से। और अगर जिस किसी को मेरी बातें समझ आई तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया, क्या इस वीडियो देख के आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, परमेश्वर ने क्या बदला, मुझे ज़रा आप लोग बताइए। और जिसको समझ नहीं आता वो भी मुझे कमेंट करे, और अगर कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब भी हम बाइबल के अनुसार देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा, और फिर मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, प्रभु यीशु को ढूंढते रहिए, उसके पीछे चलिए, वो आप ही के पास है, वो आप ही के साथ है, लेकिन उसको ढूंढिए और धार्मिकता की और प्रभु के राज्य की खोज करें, बाकी का सारी वस्तु आपको मिल जाएगी। आप चंगे भले रहे, प्रभु आप सभी को आशीष करे। और मेरा ये विनती प्रार्थना आप सभी के लिए हमेशा रहता है, प्रभु आप सभी को खुश रखे अपने अपने परिवार में। और मैं फिर मिलूँगा आप सभी को दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अच्छे रहिए, और प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रभु यीशु के नाम से मैं विदाई लेता हूँ, आप सब अच्छे से रहिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे।